हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाली हूँ ज़ोडिएक साइन के बारे में। आज सबसे पहले मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न को जो रूल करता है वो प्लैनेट होता है सैटर्न। आपका सिंबल होता है सी गोट का, यदि आप बॉर्न हुए हैं 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं आपको एंड में देखती हूँ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स। तो इस पूरे वीडियो में सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं। तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कैप्रिकॉर्न के जो लोग होते हैं बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा परसिवरेंस होता है और वो लॉन्ग टर्म एम्बिशन में बिलीव करते हैं। वो छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाते हैं, उनका विजन बहुत हाई होता है, वो बहुत दूर की सोचते हैं और दूर के ही लंबी गोल्स बनाते हैं और उसे अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। शुरू में जो कैप्रिकॉर्न के लोग होते हैं थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ के लोग मिल जाएं, अपनी सोच वाले लोग मिल जाएं, अपने वेवलेंथ से मैच करते हुए लोग मिल जाएं, तो उनके साथ वो फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की बैकवर्ड एजिंग होती है। जब वो छोटे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही, यदि छोटी बच्ची होती हैं तो बहुत ही लेडी लाइक बिहेव करती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं कैप्रिकॉर्न के, वो भी बहुत ही मैच्योर्डली बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ज़्यादा फन लविंग हो जाते हैं, लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, ज़्यादा यूथफुल हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनका सिंबल सी गोट होता है, तो वो मटेरियल प्लेन पे और इमोशनल प्लेन दोनों पे वो काम करते हैं। वो मटेरियलिस्टिक भी होते हैं और साथ ही साथ वो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी समझते हैं। जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, हालांकि वो दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुद एक्सप्रेसिव नहीं होते। अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी लोगों के साथ शेयर नहीं करते, अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को दूसरों के साथ नहीं शेयर करते हैं। और इस वजह से जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं या अनएक्सप्रेसिव हैं, अनइमोशनल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उन्हें अपने जैसे लोग मिलते हैं तब वो एक्सप्रेस भी करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करते हैं। जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं उन्हें साथ ही साथ थोड़ा सा कट थ्रोट समझा जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा जाता है, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं, जो भी दूसरों के बारे में उनके व्यूज़ होते हैं, वो बिना कोई पॉलिशिंग किए हुए वो सामने रख देते हैं। और उनके वर्ड्स हो सकता है थोड़े से हार्श हों, लेकिन वो बहुत ही सच्चे होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं। साथ ही साथ जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होती है, उनमें एक पॉइज होता है, थोड़ी स्टाइलिश होते हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करना आता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी होते हैं, कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ, जिसकी वजह से उनके आसपास लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बहुत सोफिस्टिकेटेड है तो उसके पास जाने में थोड़ा एक डर लगता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न्स ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके पास सारे लोग बहुत ही एट ईज़ फील करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कैप्रिकॉर्न की। जैसा मैंने कहा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि वो अपने बहुत ही हाई गोल्स बनाते हैं। तो उन्हें लगता रहता है कि क्या पता वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो थोड़े से स्लो होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और क्योंकि अपने गोल्स को वो दूसरों को नहीं बताते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स को, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये अचीव कर पाएंगे, यानी दूसरों को डाउट होता है। और साथ ही साथ जब वो डाउट उनके सामने आता है और जब लोग उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो ड्राइव है, उसे यदि लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो ऐसे लोगों से वो अपने आप को अलग कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है। इसलिए जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं उन्हें ये बहुत ज़रूरी है कि अपने गोल से स्टिक होकर रहे। हार्ड वर्किंग तो वो होते ही हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छी मैनेजरियल क्वालिटी होती है, वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, मैनेजरियल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो सैटर्न, जैसा कि मैं बार बार कहती आई हूँ कि डिसिप्लिन सिखाता है, हार्ड वर्क सिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है, आपको ऑनेस्ट बनाता है। और यदि आपका सैटर्न आपको ब्लेसिंग्स देता है तो वो कमाल की ब्लेसिंग्स देता है, फिर उसके जैसा रिजल्ट आपको और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। तो कैप्रिकॉर्न यदि अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपने परसिवरेंस के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ जब काम करते हैं तो उन्हें कमाल का सक्सेस मिलता है।
तो इसीलिए हमेशा उन्हें अपने जो उनका जो ट्रू नेचर है उससे स्टिक होकर रहना चाहिए। यदि वो उससे थोड़ा भी डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं, तो इसीलिए उनसे उनको बचना चाहिए। जो सैटर्न की क्वालिटीज़ है उसको अपने अंदर बना कर रखना चाहिए। जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं थोड़े से स्टर्बन होते हैं, थोड़े से रिजिड होते हैं, क्योंकि उनका एलिमेंट अर्थ होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं उनके एलिमेंट की वजह से, उनके प्लैनेट की वजह से सारे कैरेक्टरिस्टिक पता चलते हैं और उसके थ्रू हम उनको बेहतर तरीके से भी जान सकते हैं। तो उनका एलिमेंट अर्थ होता है, इसकी वजह से वो बहुत स्टर्बन होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन उनमें बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से हिलते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। जैसे कि अर्थ के ऊपर हम कितना कुछ कर लेते हैं, अर्थ सब कुछ बर्दाश्त करती है, चाहे हम बिल्डिंग बना लें, चाहे हम फैक्ट्री बना लें, रेलवे ट्रैक बना लें। लेकिन जब अर्थ अपने आप पे आती है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो फटती है। तो वैसे ही जब बहुत गुस्सा आता है तब जो कैप्रिकॉर्न के लोग होते हैं तब वो बर्स्ट होते हैं, नहीं तो उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं, दूसरों की बात जल्दी नहीं मानते, अपने जो उनके काम करने का तरीका है, अपना जो उनका गोल है वो बस उसे ही आगे देखते हैं और वो हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं। वो उनकी कमिटमेंट हमेशा अपने साथ अपने आप से होती है कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है। और क्योंकि वो कार्डिनल साइन के होते हैं तो इसीलिए हमेशा वो चेंज की तरफ जाते हैं। वो एक जगह पे नहीं रहते या फिर चीज़ों से स्टिक होके नहीं रह सकते। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत बार करियर में चेंज लाएं, तो ऐसी चीज़ों में जहाँ की उन्हें बेनिफिट दिखता है वो चेंज की तरफ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के साथ मिंगल नहीं होते, हो सकता है कि वो बहुत लोगों से बातें करें और जो एक स्टार्टिंग फ्रेंडशिप होती है वो भी हो जाए, लेकिन जो कोर फ्रेंडशिप होती है, जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, वो बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ बनाते हैं। हो सकता है उनके ग्रुप में सिर्फ 2-3 ही ऐसे फ्रेंड्स हो, क्योंकि वो बहुत चूजी होते हैं इस मामले में, बहुत ही सोच समझ कर, देख परख कर अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। और जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है फिर वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ही अपने फ्रेंड्स के टुवर्ड्स बहुत ही सपोर्टिव भी होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स अपने जो फैमिली के ट्रेडिशंस होते हैं, जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें बहुत ही प्राइड फील करते हैं और उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व भी करते हैं, साथ में मिल के सेलिब्रेट भी करते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है अपने ट्रेडिशंस को मानने में, अपने ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करने में। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं गुड लाइफ से, अपनी पोजीशनिंग से, अपने लाइफस्टाइल से और अपने अपीयरेंस से। इसीलिए वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कैसे कपड़े पहनेंगे, यदि वो कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वो बहुत पहले से ही वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पहन लिया और वो चले गए। वो बहुत सोच समझ कर तैयार होते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने अपीयरेंस के बारे में कि लोग उन्हें किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। अपने सोशल स्टेटस और अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें गुड लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कैप्रिकॉर्न्स कार्डिनल साइन के होते हैं, तो वो ट्रेंड सेटर होते हैं, बिगिनर होते हैं, स्टार्टर होते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो फैशन के एरिया में हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो वहाँ पे वो अपना एक ट्रेंड स्टार्ट करते हैं और फिर जो उनके जान पहचान के लोग होते हैं उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं। चाहे वो फैशन के मामले में हो तो वो कुछ ऐसे नए स्टाइल के कपड़े पहनेंगे और बाद में उनके फ्रेंड्स फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा वो अपना हेयर स्टाइल करेंगे या कुछ ऐसे नए लोकेशंस पे जाएंगे, नए रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और फिर उस जगह पे बाकी लोग जाना शुरू करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे। तो जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं वो ट्रेंड सेटर होते हैं, क्योंकि वो कार्डिनल साइन के होते हैं, वो बिगिनर्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, बहुत ही सोच समझकर कोई भी काम करते हैं। यदि मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो आपको नी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ हो सकते हैं या फिर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूं जिसे आप फॉलो करें अपनी लाइफ में और आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि आप थोड़े से ग्लूमी हो जाते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सिक्लूडेड कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को अकेला कर देते हैं दूसरों से, आप थोड़े से मेलानकॉलिक हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो इसलिए यदि आप एरीज या लियोस के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ब्लैक कलर या बहुत जो डार्क कलर्स होते हैं
उसे अवॉइड करना है किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप एमेथिस्ट या तो पहन सकते हैं, नहीं तो यदि आप अपने कमरे में, अपने घर में भी रखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। आप क्योंकि थोड़े से हार्श हो जाते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने नेचर को थोड़ा सा संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और यदि आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से भी आपको ये बचा के रखेगा। तो आई होप कि आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। आपका जो ये ज़ोडिएक साइन है जो कि बहुत ही पावरफुल है, आप बहुत ही एम्बिशियस हैं और आप अपना एम्बिशन अचीव कर लेते हैं यदि आप अपने कोर बिहेवियर के साथ स्टिक होके रहते हैं तो इसीलिए इन सारी बातों को आप फॉलो कीजिए। और यदि आप इन सारी बातों से रिलेट करते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं या आपके कोई जान पहचान के लोग कैप्रिकॉर्न के हैं और आपको लगता है कि ये सारी बातें आप उनमें देखते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, एक्वेरियस के बारे में बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।